Hello, guys. Good morning. How are you? I hope you are very fine. Now, today we are in this lecture. We are going to start with the 12th sum according to the NCERT syllabus 10th class. आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 12th सम से कंटिन्यू करेंगे. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. 12th सम में है क्या है. 12th सम में क्या कहता है. फ्रॉम द top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. Angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. आगे देखो, मान लो कि जो हमारे फिगर में बनाई, देखो ये हमारी मान लो कि बिल्डिंग है, ये टावर है. वो कहते हैं, ध्यान से देखो सब में क्या दिया हुआ है. यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट किया. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमने नीचे से ऊपर देखा. नीचे से ऊपर देखने का मतलब है कि हमारा बिल्डिंग नीचे है, टावर ऊपर है, टावर की टॉप ऊपर है. तो हम क्या करेंगे, नीचे बिल्डिंग बना के टावर थोड़ा बड़ा बना के, ये बिल्डिंग होगी, ये टावर हो गया, यहाँ से ऊपर देखा. फिर इसी पॉइंट से उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया. एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे देखा, यानी कि उसकी फुट को देखा टावर की, और ये हमारी फिगर को बन गई. इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ये हमारी फिगर बन गई, ये पैलोग्राम बन गया. अगर वो कहता है कि जो बिल्डिंग की हाइट 7 है, हमने क्या निकालनी, टावर की हाइट निकालनी. अगर ये 7 है, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम्स आर इक्वल. अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी. ओके, अगर ये 7 है ये भी 7 होगी. सॉरी. अब हमने निकालना है कि ए बी निकालना है. ए बी निकालने के लिए ए ई प्लस ए बी का बी ई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. अब ये 7 है तो ये 7, यानी कि हमारा हाफ काम हो गया. अब हमारा मेन काम है ए ई निकालना है. अगर क्या करना है, सबसे पहले टेक द ट्रायंगल बी सी डी. ये वाली ट्रायंगल लो. इस ट्रायंगल में इसकी सहायता से बी सी निकाल दो. इसकी सहायता से बी सी निकाल दो. वो कैसे, क्या करेंगे, बी सी ओवर सी डी. बी सी ओवर सी डी, बी सी क्या है, बेस है, वो परपेंडिकुलर है. बेस ओवर परपेंडिकुलर टू कोटैन. कोटैन 45. कोटैन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1. और सी डी हमें क्या दिया, 7. ये क्या हमारा आ गया, बी सी इज इक्वल टू 7. अगर हमारा बी सी 7 है, ठीक है, ये हमारा अगर 7 है, अगर हमारा ये 7 है, यानी कि ये भी 7 है, यानी कि अगर बी सी 7 है तो हमारा ई डी भी 7 है. इट्स ओके. अगर ये 7 है तो ये 7 है. बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये भी हमारा पैरेललोग्राम बनना है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ इन द अदर साइड, ये ट्रायंगल लो सेकंड में. इन ट्रायंगल एईडी, एईडी में क्या बन रहा है, एई ओवर ईडी. एई ओवर डीई और ईडी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, और परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू tan 60. tan 60 की वैल्यू क्या है, √3. और हमारे पास एई ओवर 7, क्योंकि डीई की वैल्यू हमने निकाल दी है 7. ये पुट करो, हमारे पास ये आ गया. अब हमने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू एई प्लस बीई 7. और यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 को बाहर निकाल लेंगे, √3 + 1, एंड वी विल गेट द आंसर. ओके, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन पे आओ. क्या कहते हैं, क्या कहते हैं 13 क्वेश्चन में देखो. As observed from the top of 75 meter high building or high lighthouse from a sea level. सी लेवल में वो कहते हैं, वो जो लाइट हाउस होते हैं ना सेंटर में, वो कहते हैं कि वहां से एक लाइट की बीम आ रही है, उसके लाइट हाउस के टॉप पे जाके, जो कि लाइट हाउस हमारा 75 मीटर हाइट है उसकी. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, यानी कि दोनों शिप पे, एक 2 शिप्स वहां पर जा रही हैं, उन्होंने 2 शिप को देखा. पहले बना एंगल हमारा 30 डिग्री, फिर बना 45 डिग्री. अगर एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप, 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरी शिप के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे है, तो ये बताओ कि दोनों शिप में आपस में क्या डिस्टेंस है. वी विल हैव टू फाइंड दिस वन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 एंड ड्रॉ द फिगर. हाउ टू ड्रॉ द फिगर. हमारे पास मान लो कि ये क्या है, इट्स ए हाइट ऑफ टावर. ये हमारा टावर है, किसका, लाइट हाउस टावर. लाइट हाउस टावर.
लाइट हाउस का टावर में ये हमारी नीचे सी है, इट्स सी लेवल, सी, ठीक है। यहां पर सी है और यहां पर वो कहते हैं दो बोर्ड देखी, पहले एक को देखा फिर दूसरे को, और दोनों को बोर्ड के एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहे हैं, दोनों के बोर्ड के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, यानी कि अगर हमने के निकालना क्या है ए बी सी डी, हमें ये लाइट हाउस का कितना दे रखा है, वो बोलते हैं कि ये जो लाइट हाउस हमारा 75 मीटर 75 मीटर क्या है इसकी हाइट है। हमने निकालना क्या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, कि ये जो दो शिप है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हमने निकालना है, सी डी निकालना है। इट्स वेरी इजी टू डू। नाउ देखो क्या है, इन ट्रायंगल, इसकी सहायता से ये निकाल दो, फिर इसी की सहायता से बी डी निकाल दो, दोनों में आपस में माइनस कर दो, हमारे पास सी डी आ जाएगा। देखो कैसे, इन ट्रायंगल, पहले बड़ी ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी, मैंने कल भी बताया था हमेशा ऐसे सम ट्रिग्नोमेट्री के सम अप्लाइड वाले एप्लीकेशन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले देखो कि दो ट्रायंगल में हमारे पास कॉमन साइड कौन सी है, इसमें भी कॉमन साइड हमारे पास क्या है, कॉमन साइड दोनों में ए बी आ रही है, उसी का फायदा हम उठाएंगे, ए बी को ही कॉमन रखेंगे, ठीक है। अब ए बी को भी रख सकते हैं, हाँ ए बी को ही रखते हैं, जैसे कोई नहीं, ये हमारे पास क्या आती है, ये आएगी हमारी ए बी ओवर ए बी डी में ए बी ओवर बी डी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 30, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 वैल्यू इज इक्वल टू 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3। अब ए बी कितना है, ए बी हमारा 75 है, और बी डी हमारा क्या है, बी डी हमने निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा, बी डी इक्वल टू 75√3, पुट इट फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल सेकेंड, अदर ट्रायंगल छोटी वाली, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो हमें क्या निकालना है, ए बी ओवर बी सी, ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, वो बेस है, ये क्या आएगा tan 45 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1, ए बी कितना है 75, बी सी क्या हमने निकालना है, ये क्या आ गया, ये आ गया बी सी इक्वल टू 75, बी सी अगर 75 है, अब हमने क्या देना है, सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। अगर हमने सी डी निकालनी है, सी डी निकालने के लिए अगर पूरी बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, बी डी कितनी निकाली है, बी डी हमने निकाली है 75√3, ये कितना निकला है 75, एंड वी विल गॉट द आंसर दैट विल 75√3 - 1 मीटर आंसर। ओके, इट्स वेरी इजी टू डू। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट सम। अब हम करेंगे हमारा 14th क्वेश्चन। 14th, लेट्स रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रीड करो, आओ देखो। 14th की भी हमें फिगर दे रखी है, चलो देखते क्या है। वो क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग अ विंड विद ए हॉरिजॉन्टल लाइन विद द हाइट ऑफ 88.2 from the ground, and the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant point is 60 degree. After some times the angle of elevation reduced to 30 degree. Angle of elevation reduced to 30 degree, यानी कि पहले 60 बन रहा था, रिड्यूस टू यानी कि थोड़ी आगे चली गई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स पॉइंट, दोनों बैलून के पॉइंट के हमने डिस्टेंस निकालना है। अब क्या देखो क्या है, वो कहती है ये हमारी
एक गर्ल है 1-2 पॉइंट जिसकी हाइट है, ये हमारी होगी ग्राउंड का लेवल। यहाँ पर गर्ल खड़ी है और उसके पास बैलून है, ठीक है। अगर बैलून है तो बैलून उसने ये पकड़ा, ये बैलून है। इस बैलून पे पहले उसने उसको टॉप को देखा, बैलून को देखा, ये बैलून है, बैलून को देखा और ये उसकी इससे क्या हमारा एंगल कितना बना 60 डिग्री का, ठीक है। फिर उसने थोड़ी आगे गई, आगे जाने पे यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर फिर उसने देखा, यहीं पे खड़े होके बैलून थोड़ा आगे निकल गया, बैलून आगे फ्लाई ओवर करके यहाँ से आया और यहाँ से फिर उसने देखा तो वो एंगल कितना बन गया, इट्स 30 डिग्री, एंगल रिड्यूस हो गया। हमने ये निकालना है कि ये जो बैलून के दो पॉइंट है इनका आपस में कितना डिस्टेंस कवर किया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस टाइम पीरियड में, कुछ टाइम में उसने कितना टाइम पीरियड कवर किया, इनका पहले नामकरण कर लो, A B C D E F G H, ठीक है। अब इसका सम करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें दिया क्या हुआ है बाय द वे, हमें दिया हुआ है कि जो बैलून है ना, बैलून हॉरिजॉन्टल हाइट में जो बैलून उड़ रहा है इसकी जो हाइट है वो है हमारी 88.2। अगर 88.2 है तो इसकी हाइट कितनी है, लड़की की अपनी हाइट 1.2 है, यानी कि ये हाइट कितनी आ गई 87, ठीक है। अगर ये 87 है तो इधर भी 87 ही होगा, ठीक है। आगे देखो, इस 87 जो हमारे दिया हुआ है हमने ये निकालना है, इस 87 को यूज करके ये निकाल लो, इसी 87 को यूज करके ये पूरी निकाल दो, यानी कि बी एफ निकाल दो, एफ एच निकाल दो, दोनों को माइनस करो तो हमारा बी एच आ जाएगा। देखो कैसे, इन ट्रायंगल पहले बड़ी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दिया हो, हमें ये हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी बी एफ निकालनी है, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें ए बी दे रखी है, बी एफ निकालनी है, ए बी दे रखी है। अब बी एफ हमारे पास है क्या, ये हमारा बी एफ है, बी एफ क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया, और ए बी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बन गया कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। और बी एफ की वैल्यू क्या है, बी एफ की वैल्यू हमने निकालनी है, ये हमारे पास 87 है, और कोट 30 इज इक्वल टू, कोट 30 की वैल्यू क्या है, कोट 30 इज इक्वल टू √3, और बी एफ कितना आ गया, बी एफ इज इक्वल टू 87√3, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अदर छोटी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल जी एफ एच, जी एफ एच में अगर ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, हमने एफ एच निकालनी है, एफ एच ओवर जी एच, एफ एच ओवर जी एच इज इक्वल टू व्हाट, एफ एच क्या है हमारा, एफ एच बेस है, जी एच क्या है, जी एच हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, इज इक्वल टू ये बी ओवर पी क्या बन रहा है, कोट 60 डिग्री, ठीक है। एफ एच क्या है, एफ एच हमने निकालना है, जी एच हमारा 87 है, एंड कोट 60 इज इक्वल टू व्हाट, कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 1/√3, ये चला गया एफ एच इज इक्वल टू 87√3, और इसको रैशनलाइज कर दो, √3/√3 दैट इज 87√3/2 और बाय 3, ठीक है। अब ये 3 1 3, 3 2 6, 3 9 यानी कि ये आ गया 29√3। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना वी हैव टू फाइंड आउट बी एच, बी एच इज इक्वल टू बी एफ माइनस एफ एच, बी एफ को एफ एच में से माइनस कर दो, क्या आता है देखो, बी एफ हमारा कितना निकला है 87
√3 माइनस 29√3, 87√3 माइनस 29√3, इन दोनों को माइनस करो क्या आता है 58√3 मीटर आंसर. इट्स ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 15 सम. 15 सम चेक करो क्या है. व्हाट इज इन 15 सम. ये हमारा जो 15th और 16th सम है, ये दोनों को 15th और 16th सम दोनों ही थोड़े से बाकी सम से थोड़े डिफरेंट है. पहले हम 16th करते हैं, वो छोटा सम है. यहाँ पर मेरे पास पेज जैसी है उसमें आ जाएगा पूरा. फिर में 15th करते हैं. आज एक्सरसाइज हमने खत्म करनी है चैप्टर. देखो क्या है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस of the tower and same height to be complementary. Find the height of this 6 मीटर. वो कहते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टावर पे 2 पॉइंट से बन रहा है. दोनों पॉइंट आपस में 4 और 6 मीटर की दूरी पे है. 4 और 6 मीटर किसकी दूरी पे है. 4 और 6 मीटर उसके टावर के फुट के दूरी से है. और उनके हमें थीटा यानी कि उनकी थीटा एंगल नहीं दिए हुए. एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं गिवन. एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं गिवन. वो ये बताया कि वो दोनों एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री हैं. कंप्लीमेंट्री का मतलब दोनों के एंगल का जोड़ 90 डिग्री है. हमने ये निकालना है कि उसकी हाइट, टावर की हाइट बताओ कि टावर की हाइट 6 मीटर है. अब ये देखो, अब ये हम 16th करने जा रहे हैं. मान लो कि ये हमारा टावर हो गया. ये क्या हो गया टावर. टावर के एक पॉइंट हमने ये है, एक पॉइंट ये है. ये पॉइंट वो कहते हैं कि 1.9 मीटर और दूसरा पॉइंट 4 मीटर दूर है. अब ये 2 एंगल बन गए. ये जो कह रहे हैं 2 एंगल जो हैं ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है. यानी कि अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का कंप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का टोटल 90 डिग्री है. यानी कि अगर एक थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा. अब इनका करते हैं ABCD. हमारी किसी की सम में अगर RD शर्मा की बुक में से देखें ना, यही सम वहीं से भी है. उसमें क्या क्या किया हुआ है इसने, वहाँ पर ना फिगर नहीं बताई हुई. यहाँ वहाँ पर बताया हुआ है कि एक ही दूरी पे है, दूसरा पॉइंट B पॉइंट की दूरी पे है. और उसमें बोला हुआ है कि मान लो, उसमें बोला हुआ है कि प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू √AB. और इस समय हमें बोला हुआ है फाइंड प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू 6. ठीक है. वी कैन प्रूव इन द बोथ वे. देखो करना कैसे है. मैं पहले NCERT के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूं. सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल. देखो ABD ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो क्या बनता है. ABD ट्रायंगल इज इक्वल टू AB ओवर BD इक्वल टू AB क्या है. AB हमारा परपेंडिकुलर है, वो बेस है, यानी कि ये क्या बन गया tan थीटा. AB क्या है. AB हमने निकालना है. BD हमारे पास 9 है. ये tan थीटा यानी कि AB हमारे पास आ गया 9 इंटू tan थीटा. पुट इट फर्स्ट. ठीक है. आगे इन ट्रायंगल ABC, इसे में इसी तरह AB ओवर BC इक्वल टू, ये भी हमारा tan थीटा आएगा. AB क्या है. AB हमारे निकालना है. ये हमें 4 दिया हुआ है tan थीटा यानी कि AB हमारा आ गया 4 इंटू tan थीटा. अब हमने क्या करना है, इसको सेकंड मान लो, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड. फर्स्ट और सेकंड में आपस में मल्टीप्लाई कर दो. ये LHS LH को और RHS को RHS से. AB इंटू AB इक्वल टू 9. ये पर यहाँ पर 10 सॉरी यहाँ पर 90 माइनस थीटा दूसरे का सॉरी. ठीक है. ये आ गया 9 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 4 tan 90 माइनस थीटा. हमने लास्ट चैप्टर में
हमने लास्ट चैप्टर में फॉर्मूले किए थे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोर थीटा किए थे ना, यानी कि हम इस tan 90 माइनस थीटा की जगह कोर थीटा लिख सकते हैं। और हमने ये भी किया था कि tan थीटा और आपस में कोर थीटा आपस में क्या है, इनका इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि इनको 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। tan थीटा के साथ tan थीटा चला गया, ये क्या बन गया 9 × 4, ये बन गया 36, ये बन गया हमारा AB स्क्वायर और AB स्क्वायर का इधर स्क्वायर रूट बन गया, ये हमारा बन गया AB इज इक्वल टू 6 मीटर आंसर। इट्स ओके। अब अगर सपोज करो कि यहाँ हमें 9 या 4 नहीं दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द RD शर्मा, और 9 या 4 नहीं दिया हुआ है तो हमें 9 की जगह अगर सपोज करो यहाँ पर 9 नहीं दिया B दिया, यहाँ पर 4 नहीं दिया A दिया, यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर A आ जाएगा, B की जगह यहाँ पर B, यहाँ पर A, और यहाँ पर क्या बचे जाएगा, √AB बच जाएगा। वी कैन आल्सो प्रूव इन दिस वे कि हमारा ये भी प्रूव हो गया कि ये हाइट ऑफ ए टावर इज √AB। ये सेम सम RD शर्मा वे भी है, पर वहाँ पर फिगर नहीं दी, वेरिएबल दे रखे A और B, कांस्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, हमें प्रॉपर फिगर नहीं दी हुई। और उसमें ये बताना है कि हाइट ऑफ टावर प्रूव करो कि √AB है। सम करने का तरीका वही है, वहाँ पर A और B दे रखा है, यहाँ पर 9 और 4 दे रखा है। इट्स ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट with the last sum of this chapter, that is 15 sum। जैसे हमारा 16 sum quite different from the other questions of this chapter, इसी तरह हमारा जो लास्ट है 15 sum भी हमारा पूरे चैप्टर में से कुछ अलग है। वो कैसे अलग है, सम करने का तरीका तो वही है, पर हमने करना कैसे ये देखो। इसमें बोल रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक सड़क है वो पूरी एक टावर के फुट तक जाती है। एक मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक मैन है वो टावर के टॉप पे खड़ा है, उसने एक कार को देखा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग बनाते हैं साथ साथ में। देखो हमारे पास मान लो ये हमारे पास टावर है और ये रोड है। ये क्या है, रोड है, और ये हमारे पास क्या आ गया, टावर। ठीक है, वो कहता है कि एक मैन यहां पर खड़ा है, उसने एक कार को रोड पे जाते हुए देख रहा है। यहां पर एक कार को रोड पे जाते हुए देख रहा है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। एंड ये जो कार जा रही है ये हमारे यहां पर टावर की फुट की तरफ आ रही है, टावर की अप्रोचेस टू द फुट ऑफ द टावर। और ये इनकी जो स्पीड है, यानी कि ये स्पीड इनकी जो जिस स्पीड पे जा रही है दैट इज यूनिफॉर्म, यानी कि ये स्पीड बिल्कुल सेम है, कोई कम नहीं हुई ना बढ़ी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन ये यूनिफॉर्म स्पीड इसने कवर की है 6 सेकंड में। वो कहता कि ये 6 सेकंड में यहां तक पहुंची, 6 सेकंड बाद इस बंदे ने फिर इसी कार को देखा। 6 सेकंड के बाद, यानी कि 6 सेकंड में मान लो कि कार यहां पर पहुंच जाती है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का पता लगा। ये बताना कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, कि ये कार यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगी। टाइम हमें टाइम दे रखा है कि हमें टाइम निकालना है, इसमें हमें कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया, हमें कोई वैल्यूएशन नहीं दी, कोई मेजरमेंट नहीं दी, उसने जस्ट एक 6 सेकंड टाइम दिया। उसी के अकॉर्डिंग ये निकालना है कि ये वाला, ये जैसे नामकरण करते हैं ABCD, कि उसने ये BD डिस्टेंस, ये कार यहां से चली यहां तक आई, यहां से चली यहां तक आई, यानी कि ये कार हमारे C तक पहुंच गई है 6 सेकंड में। C से B पॉइंट तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितने टाइम पीरियड में पहुंचेगी, ये हमने निकालना है इसका टाइम पीरियड। हाउ टू रीच, इन हाउ लॉन्ग दिस कार रीचेस फ्रॉम C to B, ये हमने टाइम पीरियड निकालना है।
अब देखो ध्यान से, हमें ये क्या दे रखा है, हमें सिर्फ 6 सेकंड दे रखा है। हमने करना क्या है, देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास ए बी है। हमने क्या करना है, जस्ट 6 सेकंड को साइड पे रखो। हमने पहले डिस्टेंस का प्रॉपर वैल्यूएशन करनी है कि हमने ये डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस कवर किया। हमने पहले BD को डिस्टेंस मानना है और CD को डिस्टेंस क्रिएट करके फिजिक्स का फॉर्मूला वो लगा के कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वो फॉर्मूला फिजिक्स का लगा के हमने ये सम सोल्व करना है। यानी कि हमने सबसे पहले सेकंड को, हमने टाइम को नहीं देखना, सबसे पहले अपना मेन मकसद है डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस यानी कि वो CD डिस्टेंस है और हमारे पास BC डिस्टेंस हमने निकालना है। हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, देखो क्या करना है, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, AB ओवर BD, क्या लिखेंगे, AB ओवर BD। और AB ओवर BD, AB क्या है, AB हमारा परपेंडिकुलर है, BD हमारा क्या है, बेस, या क्या बन गया, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री। AB क्या है, AB हमें मालूम नहीं है और BD भी हमने निकालना है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इक्वल टू 1/√3, यानी कि ये आ गया AB इक्वल टू BD ओवर √3। पुट इट फर्स्ट, इसको फर्स्ट पुट कर दो। आगे इन ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल उठाओ। ABC ट्रायंगल में क्या है, AB ओवर BC, AB ओवर BC इज आल्सो इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। AB हमने निकालना है और BC हमें मालूम नहीं है, यानी कि आ गया हमारा BC √3। ठीक है, पुट इट सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखो, ये दोनों ही AB के बराबर है। अगर दोनों ही AB के बराबर, यानी कि BD √3 इक्वल टू BC √3, BD √3 इज इक्वल टू BC √3। ठीक है, BD √3 इज इक्वल टू BC √3। अब इसको ना यहाँ पर छोड़ दो, इसको थर्ड नंबर मान के यहाँ पर छोड़ दो। अब इधर आओ समझ, इसने क्या दे रखा है, क्या बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ से पहले ना वैल्यू निकाल ही लेते हैं। चलो BD की, BD इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि 3BC, और इसको पुट करो थर्ड नंबर। ठीक है, वैल्यू निकाल के करते हैं। अब हमारे पास आ गया BD। ठीक है, BD इज इक्वल टू 2BC। ये जो BD आया है इज इक्वल टू 3BC, जो BD हमारा आया है इज इक्वल टू 3BC। अगर हमारे पास BD को प्रॉपरली चेक करें, BD को प्रॉपरली चेक करें तो ये क्या बनता है, CD प्लस BC। ठीक है, BD इज इक्वल टू CD प्लस BC, और CD क्या आएगा, CD इज इक्वल टू 3BC माइनस BC, दैट इज CD इज इक्वल टू 2BC। ये हमारे पास वैल्यू आ गई CD की, क्योंकि CD की ही वैल्यू हमें दे है, क्योंकि CD की डिस्टेंस ही हमें 6 सेकंड की, CD का डिस्टेंस जो ये CD डिस्टेंस कवर किया कार ने वो 6 सेकंड में किया। ठीक है, आगे देखो, स्पीड ऑफ द कार टू कवर CD डिस्टेंस इन 6 सेकंड। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसने CD डिस्टेंस कवर किया है, 6 सेकंड में किया है। CD डिस्टेंस कवर किया है, 6 सेकंड में किया है। ठीक है, आगे स्पीड ऑफ द कार
टू कवर स्पीड ऑफ द कार टू कवर, हमने BC निकालना है ना कि C से B पॉइंट में, टू कवर CB डिस्टेंस, ठीक है, टू CD डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस ओवर टाइम सेम है और ये डिस्टेंस कितना किया, CB उसने डिस्टेंस कवर किया है ओवर टाइम, CD डिस्टेंस कवर किया है ओवर किस, नहीं यहाँ पर स्पीड तो यही लिखेंगे, यहाँ पर लिखो क्यों स्पीड, सॉरी हमें टाइम तो लिखे टाइम टू कवर द डिस्टेंस बाय कार, हाँ ऐसे लिखेंगे, टाइम टू कवर द डिस्टेंस CB बाय द कार, कि हमारा CB को, कार को कवर करने के लिए, CB डिस्टेंस को कवर करने कितना टाइम लगाया उसने, और अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो टाइम क्या होगा, टाइम उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 9 से कवर किया है CB, ठीक है, और स्पीड कितनी है, स्पीड यही है CD बाय 6, क्यों यहाँ पर नंबर 4th लिख के बाय 4th क्यों, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, पहले लिखा हुआ है कि जो कार की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि जो स्पीड इस लेवल पे आई यही स्पीड यहाँ पर आएगी, ठीक है। आगे CB हमारे पास है, टाइम हमने निकालना है, CB क्या है, CB हमने निकाला है शायद, CB ये हमारे पास आ गया CD, ये आ गया CB ओवर, इसको ऊपर लेके आओ, ये हमारे पास 6 बाय CD चला जाएगा, ठीक है। अब ये CB है इंटू 6 बाय ये जो CD है ये हमने निकाल रखा है, CD इज इक्वल टू 2BC, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 2BC, BC यानी कि CB, ठीक है, CB से CB कट गया, बिकॉज CD इज इक्वल टू 2CB प्रूव्ड अबव, ये हमने पहले प्रूव कर लिया था, ठीक है, ये आ गया 3 सेकेंड्स, यानी कि टाइम टू कवर द डिस्टेंस to reach foot of tar is equal to 3 seconds, ठीक है। I hope you have understood this problem very much properly. Now I requested you to subscribe, like and share my channel and press the bell icon in order to further notify the next lectures to you. Now okay, bye, thank you.